अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ सीनियर साहब असगर उमर साहब। और हम आज बात करेंगे एक बार फिर आईनी बेंचेस के क्या और उसके जो तरमीम हुई थी कानून में, उसमें अदालतों में असरात किस तरह के मुरतब हो रहे हैं, साहिलीन को किस तरह की परेशानी का यहाँ सामना है और वकला किस हद तक मायूस हैं। सारी तफसीलात रखेंगे इस वीडियो में। अजहर भाई, बेहद शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में और सर्किट बेंचेस में कई दफ़ा हम देखते थे कि डबल बेंचेस जो थे उनकी तादाद तकरीबन 10 होती थी और उसके बाद फिर सैकड़ों केसेस रोजाना समात के लिए मुकर्रर होते थे। आईनी बेंचेस के क्याम के बाद काफी मुश्किलात नजर आ रही हैं और खासतौर पर वकला बेहद मायूस नजर आ रहे हैं। क्या देख रहे हैं प्रोग्रेस और किस तरह का जो है कारकर्दगी रही इन दिनों में? देखिए, इस हवाले से कोई भी चीज़ अभी तक मसलत नहीं डिलीवर कर सका है जो आईनी बेंच है। और वकला को पहले ये एहसास हुआ कि सीनियरिटी को बड़ा नजरअंदाज किया गया और 9वें नंबर पे जो जज हैं वो हेड है। इसका मतलब है कि बच्चे जो 8 जजेस हैं वो इससे भी नीचे के लोग हैं जिन्हें ऊपर ज्यादा काम करने का तजर्बा या एक्सपीरियंस नहीं है ब्यूरोक्रेसी को समझने का और दीगर मामला का। वो नीचे मातहत अदालतों से या तो सेशन जज आए हैं या वकला थे, उन्हें ये काम करने का मौका नहीं मिला। और इसके अलावा जो बेंच के हेड हैं उनका भी पस मंजर क्रिमिनल जस्टिस का है। ये सूरत हाल हुई। और अमूमन कराची में या सिंध में हम ये देखते हैं कि 2 रुकने बेंच केसेस की समाप्त करता है, लेकिन यहाँ अभी तक ये विजडम समझ नहीं आई है कि 3 रुकने बेंच जो यहाँ पर सिंध हाई कोर्ट में कायम किया गया है प्रिंसिपल सीट पर, इसकी वजह क्या है? लोगों का गुमान ये है, बदगुमानी रखते हैं, उनका ख्याल ये है कि जो 2 रुकनी बेंचों ने स्टे ऑर्डर दिए हुए हैं गवर्नमेंट के अहकाम के खिलाफ, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के खिलाफ, शायद जो उनको डिस्चार्ज करने के लिए 3 रुकनी बेंच बनाया गया है कि ये काम किया जाए। फिर हम ये फिजिकली तौर पर देखते हैं कि अभी तक जो तकसीम किए गए हैं केसेस, इसके पीछे कोई विजडम नजर नहीं आती कि कोई बहुत अहम केसेस लिए गए हों। अभी हमने देखा ग्रेड 5 के, ग्रेड 4 के, ग्रेड 18 19 के जो मुलाजमीन हैं उनकी तरक्की के, उनके ट्रांसफर के, उनके प्रमोशन के, क्यों? लेकिन हदायत देने के खिलाफ अफसर को हदायत की जाए कि ये काम कर दिया जाए। चूंकि हाई कोर्ट को, जो बुनियादी हाई कोर्ट है, रेगुलर बेंचेज है, उन्हें हुकूमत को और अथॉरिटी को डायरेक्शन देने से रोक दिया गया। तो अब जो छोटे छोटे कामों के लिए भी जो डायरेक्शन दी जाती थी वो बंद हो गई है। तो सिर्फ अब सिर्फ एक बेंच में, जिस बिल्डिंग में 6 2 रुकनी बेंच बैठा करते थे, 6 डिविजनल बेंच हुआ करते थे, वहां अब एक बेंच काम कर रहा है। और उनकी कॉलेज जो रेगुलर बेंच की होती है वो 50 और 60 के दरमियान हुआ करती थी। फिर एडिशनल लिस्ट अलग हुआ करती थी, सप्लीमेंट्री लिस्ट अलग होती थी। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि 15 से ज्यादा केसेस अभी तक नहीं लगाए। 15 16 17 ये कुछ केसेस हैं और ये बहुत मामूली थे। और एक छोटे से कमरे में ये अदालत वाक़ है जो यहाँ पर कोई भी जो सबसे छोटी अदालत हो सकती है हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, वो कमरा है। इस वजह से कि आगा साहब के पास जो मौजूद था, वहाँ लोगों के बैठने की तादाद नहीं है। अगर यहाँ पर जैसा कि फिर अभी दूसरा जो रद्द अमल है या हकाइक है कि कल हमने देखा कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वो जो एक के इलेक्ट्रिक का केस था उसमें ऑब्जर्व किया कि हमारे पास इख्तियार क्या है। तो वकला का भी कहना था उनको कि आपके पास वो तमाम इख्तियारात हैं जिसमें किसी भी चीज को दुरुस्त या गलत करार दिया जा सकता है या किसी कानून को आइन से मुतसादिम करार दिया जाता है, यानी कि डिक्लेयर करने के इख्तियारात हैं आपके पास। बस आप अथॉरिटीज को डायरेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन अगर एक अदालत ये कर सकती है कि ये काम गलत है, तो फिर वो गलत हो गया तो उसे दुरुस्त कैसे किया जा सकेगा? गलत काम तो नहीं चल सकेगा। अभी ये इस बहरान की तरफ हम जा रहे हैं कि ये पैदा होगा। तो ये सूरत हम ये देख रहे हैं कि वकला को यहाँ पर तो सही रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत कम केसेस चल रहे हैं। और वो भी अभी तक सूरत हाल ये है कि कहा तो ये गया था कि 26वीं तरमीम अवाम के मुफाद में के डे टू डे उनके केसेस चलेंगे, रोजाना केस चलेंगे। लेकिन इस हफ्ते में जो अभी तक हुआ है, ये वर्किंग आखिरी दिन है, जुमे का दिन जो हुआ है, वहां पर अभी तक सरकारी वकला ये कहते हैं कि चूंकि ये अभी तकसीम हुई है 26वीं तरमीम के सूरत में, तो हमारे पास फाइल नहीं है। जो केस यहाँ आईनी बेंच भेजा गया है, तो वो पता नहीं किस डिप्टी अटॉर्नी जनरल के पास है, किसी एडिशनल एडवोकेट जनरल के पास है। पहले तो 6 केसेस में वो तकसीम होते थे, तो अब ये सब चीजें गड़बड़ हो गई हैं। अच्छा, इस दौरान आपने एक और भी चीज देखी हो, 3 रुकनी बेंच बनाया गया है और चूंकि फाइलें 2 होती थी, 2 रुकनी बेंच अक्सर केसेस की समाप्त करते थे, तो तीसरे जज साहब अब्दुल मुबीन लाखो साहब वो बगैर फाइल के रहते रहे और इतने दिन उन्होंने समाप्त की। आज शायद उन 3 फाइलें बनना शुरू हुई हैं जो नए केसेस आ, लेकिन पुराने केसेस में 2 ही फाइलें होती थी, एक जज जो है वो फाइल बैठे रहते थे।
हाँ, वो 2 रुपये बेच के लिए वो वकला ये जो भी ऑफिस है वो तैयार करता था, 2 होते थे। अब ये इतने सैकड़ों केसेस। और बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जो बताया, यहाँ पर हमें बताया गया था कि 21-22 हज़ार है, लेकिन हाई कोर्ट के साबिक सिंध हाई कोर्ट बार के वो साबिक सदर रहे हैं, उनके पास अच्छी इतलात है। उनका कहना है कि पूरे सूबे में 30,000 आईनी दरखास्तें हैं जो ये आईनी बेंच के पास जाएगी। तो ये 7-8 अफराद जिन्हें पहले 10 2 रुकनी बेंच सुनते थे, ये कैसे करेंगे? बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि ये कुछ किया जाए। लेकिन कुछ सर्कल में ये बात हो रही है कि चूंकि इंतजामिया का रोल बढ़ गया है, तो ऐसे जजों को मुंतखब किया गया। हालांकि हमारे नजदीक तमाम जज मौजूद हैं, रिस्पेक्टेबल है, तमाम बिल्कुल। अपने अपनी फील्ड के काम करते हैं। लेकिन वकला में एक तासुर पाया जाता है कि एक खास सर्कल के एक ताल्लुक रखना या हुकूमती इंतजामिया का वो बोझ बढ़ा है, इसमें किरदार बढ़ा है। तो शायद उन्होंने अपनी पसंद के लोग या जो सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे या अथॉरिटियन अप्रोच है जिनकी, जो वो काम कर इम्परेटिव थ्योरी ऑफ लॉ पे जो बिलीव करते हैं, उन जजों को यहाँ पर इस आईनी बेंच में इकट्ठा किया गया है, जिससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। या कुछ जो जज रिटायर्ड हो गए थे इस वक्त, उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकेगा ताकि उन्हें 3 साल मिल जाए। तो वो इसको पॉजिटिव नहीं ले रहे हैं। अभी तक के जो भी ले रहे हैं वो उनके सब नेगेटिव ले रहे हैं। सीनियर वकील आपके ख्याल में तोहफा भी करार दे रहे हैं इन जजेस को कि ये हुकूमत की तरफ से हमें तोहफा दिया गया। लेकिन आपने ये भी चीज नोट की होगी कि अदालतों में आजकल कितना सन्नाटा होता है, लोग मायूस हो चुके हैं और अब निजाम इंसाफ की तरफ लोग आ नहीं रहे। वरना इस तरह की गर्मियों की छुट्टियां या तब्दीलात जब होती थी तब भी अदालतों में इस तरह का सन्नाटा नहीं देखने को आता था, लेकिन अब जिस तरह का सन्नाटा देखने में मिलता है। शायद ये सन्नाटा यूं नजर आ रहा है कि पहले अगर चीफ जस्टिस के आज मखदूम अली खान पाकिस्तान के बहुत सीनियर वकील हैं, अटॉर्नी जनरल भी रहे। मैं जब चीफ जस्टिस की कोर्ट में था, आज सिर्फ 4 या 5 चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में केस लगे थे। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मेरी 47 साल की प्रैक्टिस हो गई है और मैंने कभी चीफ जस्टिस की कोर्ट में इतना कंफर्ट महसूस नहीं किया, इतना कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि केस ही सिर्फ 4 लगे थे, बकिया तो तमाम आईनी बेंच के पास चले गए हैं। तो 28 मौजूद 40 होते हैं सिंध हाई कोर्ट में, लेकिन इस वक्त 28 जजेस काम कर रहे थे। उसमें से आपने 9 जजेस तो आईनी बेंच के नाम पर निकाल दिए, रह गए 19 जज। 19 जजों के पास से जो आपने केसेस भेजे हैं वो इन 9 के पास भेजे। 19 जज के पास वो काम नहीं रहा। हम्म। वो अपीलें लगा कर ये बैठे हैं, ये जिस तरीके से भी निपटाएंगे, तो उनके वो इंटरेस्ट नहीं रहा। इस तरह काम का लोड अभी तकसीम नहीं हो पाया है कि वो पूरी तरीके से फंक्शनल हो सके। तो अदालत में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सिर्फ छुट्टियां पड़ी हुई तो हैं। ऐसा एक चीज जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाद सिंध पहला सूबा है जिसमें निजाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर मफलूज होता हुआ नजर आ रहा है, ये कहें तो गलत नहीं होगा। हाँ, कुछ ऐसा महसूस होता है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में सिर्फ सिंध असेंबली ने ये पहले जल्दबाजी की है कि उन्होंने आईनी बेंच के लिए करारदाद मंजूर की और सिर्फ सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच करार पाए हैं। तो ये लगता है पीपल्स पार्टी की इसके बारे में क्या खास सोच है उसका भी इजहार नहीं आया। उस ट्रम्प की कोई कहीं किसी साइड से एप्रिसिएशन नहीं आई कि इससे कोई फायदा होगा। अभी तक बता नहीं पाए कि असेंबली में कि इसका क्या फायदा होगा, या आईनी बेंच अपनी अफादियत साबित नहीं कर सका कि वो क्या कुछ बेहतर काम करेगा। तो अभी तक ये सूरत हाल जो है वो कोई इत्मीनान बख्शा पॉजिटिव नहीं है, कोई जिससे कोई अच्छा कोई हवा का झोंका आता हुआ महसूस हो अवाम को, लिटिगेंट्स को, साइलिन को। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। उसमें चूंकि जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अब्दुल करीम आगा साहब जो है, वो उर्दू नहीं बोल सकते, उर्दू समझ नहीं सकते, और उनकी इंग्लिश भी बड़ी एक हार्ड किस्म की इंग्लिश है जिसमें आम जबान में जो वकालत करके आए और एक आम तरीके से जो अपने दलाइल से अदालत को मुतमईन कर सकते थे, अब वो वकला उनके सामने पेश नहीं हो पा रहे। और उसके बाद फिर जो एक आम तरीके से दलाइल देने के बाद एक आर्जी बुनियादी रिलीफ जैसे था वो साइलिन को मिल जाता था। जैसे के इलेक्ट्रिक ने बिजली की बिल की अदम अदायगी के ऊपर एक इलाके का जो है वो ट्रांसफार्मर हटा दिया, पीएमटी उसकी हटा दी, तो वो वकील साहब चीखते रहे चिल्लाते रहे, उसके बावजूद जज साहब ने कहा नहीं तो हमने ऑर्डर कर दिया उसी पे अमल होगा। यानी कि जज साहब को एक बुनियादी मसाइल समझ नहीं आ रहे। तो इसमें ऐसा लगता है कि आईनी बेंच की तश्कील के बाद हुकूमत मजे में और साइलिन जो है वो इंसाफ के लिए जो कि आर्जी मिल सकता है बुनियादी एक स्टे की सूरत में या किसी वजह से, वो आर्जी रिलीफ भी लेने से कासिर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह जो है आम साइल अदालत में सोचेगा कि वो जाएगा तो उसको इंसाफ मिलेगा। लेकिन चूंकि जिस करीम के आगा साहब की पैदाइश बरतानिया के बाहर यूरोपियन है,
तो बाई बर्थ वो यूरोपियन थे, पाकिस्तानी नज़ाद हैं। तो वो यहाँ पर हाई कोर्ट में, लेकिन उन्होंने शायद उर्दू बोलने की या समझने की कोशिश नहीं की, तो एक गैप बाद में और बेंच में और फाइलिंग में इस लिहाज से भी आता है कि वो यहाँ के इन मसाइल को समझते हैं या नहीं समझते। ये भी एक बड़ा गैप है। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने आगे अदालत में भी प्रोसिक्यूटर के अंजाम दिए हैं फ्राइज एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम में। लेकिन वो यहाँ के माहौल में और इस तरीके से एडजस्ट करना और अपने आप को अकोमोडेट करना शायद मुश्किल महसूस करते हैं। तो ये एक कम्युनिकेशन गैप भी है यहाँ। यानी कि जो बेंच के सरबराह हैं वो उर्दू बोल नहीं सकते, और वकील जो है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो इंग्लिश में अच्छे तरीके से अपने दलाइल दे नहीं पाते, तो इसलिए उनको भी शदीद मुश्किलात है। यानी कि कई वकला ऐसे हैं जो कि आईनी मामलात के जिन्होंने चैलेंज कर रखा है, वो आईनी बेंच के सामने पेश होंगे तो किस तरह अदालत को मुतमईन करेंगे। आप खुद हैरान हैरान कुन तरीके से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलात का सामना होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।